अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक मदादात। मुस्कराए हम इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अमजद ख़ान लाहौरी साहब के साथ मानसरा। आज एक बहुत बड़ा अज़ीम शान सीरत नबी और तूफ़ान अक्सा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। हमारे मेहमान मानसरा आए, हमारे लिए बड़ी सदत की बात है। मौलाना साहब, इस कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह आपने ख़िताब भी किया, आपका सदारती ख़िताब भी था। तो आप इस कॉन्फ्रेंस को किस तनाज़र में देख रहे हैं और मानसरा का मुस्तकबिल आप जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मानसरा के ज़ेर तमाम ये जो कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पर, जिसको अभी आपने ख़ुद भी कहा कि तारीख़ी कॉन्फ्रेंस थी, और इस कॉन्फ्रेंस को देखा तो आज मानसरा का जोश व जज्बा हमने देखा, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि मानसरा के आवाम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुस्तक़बिल के हवाले से हम यकीनी तौर पर, जैसे जलसा में भी मैंने ये बात कही है कि आज जब यहूदियत की दरिंदगी हुई तो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हज़रत मौलाना फजल रहमान ने सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और फिर पेशावर में आपको याद होगा 14 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद की याद में थी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी अक्सा कॉन्फ्रेंस करा दिया गया। उसके बाद फिर हमारे मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मानसरा के इस चौक में खड़े होकर जो जलसा हुआ, ये मुस्तक़बिल के लिए, कौम के लिए एक अच्छी ख़बर है कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथी और यहाँ की आवाम अब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़े होंगे, और हमें इस बात की बड़ी तवक्को है कि मानसरा से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौमी और सूबाई असम्बली में अपने नुमाइंदे भेजने में कामयाब होंगे। रिलीफ के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने अब तक क्या किया है? माशाल्लाह आप मरकज़ी शूरा में भी हैं और आप तारुफ शूबों में भी आपके विज़िट होते हैं। तो फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं, उनके लिए बतौर जमीयत उलमा इस्लाम ने जो रिलीफ का काम किया, उसके हवाले से थोड़ा सा अगर नाज़रीन को हम। हाँ, मैं नाज़रीन ख़िदमत में गुजारिश करूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने कौम से अपील की थी, फिर जमात के ज़िम्मेदारान के ज़िम्मा ये काम लगाया कि वो इस हवाले से फ़ंड जमा करें, क्योंकि हमास के लोग जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ भी अद्वियात की, बिस्तरों की, फिर उनके राशन की ज़रूरत है। गो कि ये चीज़ें हम पाकिस्तान से भेज नहीं सकते, लेकिन हमने जब ये इस हवाले से अपील की तो हमने देखा कि कौम में जज्बा है, और कौम की बेटियों ने अपने ज़ेवरात तक दे दिए, पैसे दिए, पब्लिक पैसे जमा कर रही है, और हम इंशाअल्लाह करोड़ों रुपए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इब्तदाई तौर पर यहाँ फ़लस्तीन के सफारतखाने को देंगे और ये इमदाद वहाँ पहुँचेगी। मुझे ये पूरी तवक्को है कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने हमेशा मज़लूम आवाम की इमदाद के लिए दिल खोल कर आगे बढ़कर हिस्सा लिया, इंशाअल्लाह इस मामले में वो हमारी तवक्को से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें जो टारगेट दिए गए सूबों को और अज़ला को, वो टारगेट हम हासिल करने में बहुत करीब हैं, और उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह जी रकूम का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी मुल्क में भी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, खासकर पख्तूनख्वा में रोज़ बरोज़ जमीयत उलमा इस्लाम की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये जो इजाफ़ा है आने वाले इलेक्शन में हमें ये जो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है उनको वाज़ी अक्सरियत मिलेगी, या आप कोalition पार्टनर के साथ हुकूमत बनाएंगे? मैं समझता हूँ कि माजी में जो 2 मरतबा हुकूमत दी गई थी, हमारे कायद मोहतरम ने जुमला इस्तेमाल किए थे, सेलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड नहीं थे वो। इलेक्शन फेयर एंड फ्री अगर माजी में होते और दोनों मरतबा होते तो जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा इस मैदान में कोई खड़ा आपको नज़र नहीं आना था। हम मानते हैं दीगर जमातें भी मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई का तो यहाँ पे बुनियाद भी नहीं थी, लेकिन उनको लाया गया, और उसका ख़ुद एतराफ़ इनके कप्तान ने अखबारात को, टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए किया कि हमें तो इन्होंने इक़्तिदार दिया है, बाद में तावन नहीं किया है। आवाम के वोट का अगर एहतराम किया जाए और आवाम के वोट के मुताबिक फ़ैसला दिया जाए, तो माजी में भी जमीयत उलमा इस्लाम ने ही हुकूमत कायम करनी थी, और जमीयत उलमा इस्लाम ने माजी में 2 अदवार, सूबा खैबर यानी इसको सूबा सरहद भी जब माजी में कहते थे, उनके सामने 2 अदवार की मिसालें मौजूद हैं। पहली मरतबा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद जब यहाँ के वज़ीर आला बने, उन्होंने 9 माह में जो यहाँ पर इनकलाबी इक़दामात किए थे, उसको तो हरीफ लोगों ने, मुखालिफ लोगों ने भी तस्लीम किया। फिर उन्होंने जिस बुनियाद पर इक़्तिदार को ठोकर मारी, वो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। मैं बल्कि कहा गुफ्तगू आपके गोश गुजार करने चला हूँ नusrat जीत जाए कि मैं तो और जब फिर अपनी सीट अल्लाह की के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मौलाना की क़यादत में यहाँ सूबे में आज ही अकरम खान दुरानी वज़ीर आला बने,
اور انہوں نے جو یہاں پر اقدامات کیے اس کو پوری دنیا، اس کو میڈیا بھی جانتا ہے، آپ لوگ اس حوالے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میرے دائیں بائیں یہ جمیعت الاسلام کے ذمہ داران ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ایک بڑا ریکارڈ۔ میں مانسہرہ کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ضلع کی دعوت پر مولانا سید ہدایت اللہ شاہ صاحب، مولانا ناصر محمود صاحب، پھر ہمارے جتنے رفقا یہاں پہ ان کی دعوت پر انہوں نے آج کے اجتماع میں بھرپور شرکت کی ہے اور غیرت ایمانی کا ثبوت بھی دیا ہے۔ یہاں جہاں جمعیت سے وابستگی کا اظہار کیا ہے، وہاں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں بسنے والا مسلمان ان مجاہدین کے لیے جہاں دعا گو ہے، وہاں ان کے لیے کہیں بھی آواز بلند ہوگی تو انشاءاللہ وہ وہاں کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔